क्यों नहीं हो सकता? हमारे भीतर भी तो परमात्मा बैठा है, हमारे बीच पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, हमारे जो मानव देश में बिल्कुल जितनी भी ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में शक्तियां हमारे भीतर विराजमान हैं, एक एक के बीच हैं। चाहे वो चोर है, डकैत है, चाहे गौ का कत्ल करता है, चाहे कोई अच्छा करता है, चाहे बुरा करता है, हर एक में परमात्मा का पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर विराजमान है। हम अपने भीतर अनेक शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप सब आए, जो भी आए, आपको जिज्ञासा है मालिक के प्रति प्रेम है, अपने गुरुओं के प्रति प्रेम है। बस ऐसे ही जब आप गुरुओं के बेड़े में बैठ जाएंगे ना, फिर निश्चिंत हो जाना। कभी ये नहीं सोचना कि मेरी यात्रा धीमी है, कम है, ज्यादा नहीं, वो गुरु का काम है। बस ऐसे ही बेड़े में जिज्ञासा रखो, जिज्ञासा तड़फ रखो, बस आगे काम गुरु करेगा, वो हम नहीं करेंगे। तो जे जिज्ञासा तभी आप आए ना। तो ऐसे जहाँ सत्संग होता है, जहाँ कोई मालिक की रूहानी रूहें सत्संग करती हैं, वहां उस वक्त सूक्ष्म रूप से सृष्टि के दृश्य अदृश्य महापुरुष पूरा ब्रह्मांड सूक्ष्म रूप से वहां विराजमान होता है और वो सत्संग सुनता है। वहां संख्या अधिक है या कम, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं होता। वो वहां विराजमान होते हैं सूक्ष्म रूप से। तो बोलते ऐसे बेड़े पर बैठ जाएंगे गुरु के, तो एक ना एक दिन जैसे जैसे हम चलेंगे उस यात्रा पर, गुरु एक ना किसी जन्म में हमारे अंदर उस मालक का अनुभव अवश्य कराएगा। जे बार बार हम सत्संग में इसलिए बोलते हैं कि अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना। गुरु के बेड़े में बैठ गए हैं ना, फिर वो अच्छे हैं बुरे हैं, बुरा कोई नहीं होता, तो फिर वो उसको चिंता है। पर थोड़ा गुरु के मार्गदर्शन पर चलकर गुरु की आज्ञा का पालन का ध्यान रखना पड़ता है कि हम गुरु हमारा क्या मार्गदर्शन करते हैं, उसके अनुसार अगर हम चलेंगे संसार परिवार में रहते हुए, तो धीरे 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 सारे भीतर में जितनी की अंतरात्मा जगी होगी, उतना उतना गुरु हमें अनुभव अवश्य करवाएगा। पर इतना ध्यान रखना, हमारे सतगुरु तो यही बोलते थे, बार बार हम कई बार बोल चुके हैं कि अपना गृहस्थ के खूब ड्यूटियां निभाओ, सारे एकदम साधु नहीं बन जाते, साधुता एकदम नहीं मिलती। ऐसा मन में विचार कभी नहीं लाना। गुरु के बेड़े में बैठे हैं, हे प्रभु धीरे 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 अपने मन का निरीक्षण करना रात को सारे काम करने के बाद, कि मेरा हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, अपने मन से निरीक्षण करना, अपने मन से मुलाकात करनी कि मैंने सारा दिन में कितनी देर गुरु को की ध्यान किया, कितनी देर उसको याद किया, कितनी देर में परिवार को याद किया, कितनी देर में माया में रहा। जे किसी को बताने की बात नहीं है, जे अपने मन से रोज शाम को सारी ड्यूटी जब आपकी गृहस्थ की निभा पाए, उसके बाद जब एकांत में जाना, मन से निरीक्षण करना, मन जवाब देगा, क्योंकि मन का खेल है। तो मन बताएगा आपको कि मैं सारा दिन में कितनी देर गुरु को याद किया, कितनी देर में माया में फंसा रहा। तो फिर अपने आप को धिकारना कि ये गुरुदेव, हे प्रभु, कम से कम मैं 10% गुरु की तरफ चला, 80% में माया की तरफ चला, जितना भी चला मन जवाब देगा, अपना ही मन जवाब देगा। जो किसी को सुनाने वाली बात नहीं, मन से पूछना। तो जब बताएगा कि मैं इतनी देर किया याद, तो बताएगा इतनी देर में माया को याद किया, तो धीरे धीरे इसको समझाना, 20% से 21% करना, 22 करना, 23 करना, डायरेक्ट 30 नहीं कर देना, 30 कभी नहीं होगा। 1% रोज इस मन को रात को पूछना, 20% चला तो फिर इसको रोज 1% रोज बढ़ाओ, और जो माया उसको घटाओ, थोड़ा रहो उसी में रहते हुए मन को समझाना। बस मन को समझा कर ही महापुरुषों ने अपने अंदर परमात्मा का अनुभव किया है। विचार कर करके अपने मन को समझा करके, संतों की जुक्तियों पर चलकर, शास्त्रों में ग्रंथों में जो लिखा है उनके अनुसार चल कर महापुरुषों ने अपनी अंतरात्मा जगाई, और वो उन्होंने जगाई तो वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें समझाते हैं ऐसे धीरे धीरे चलो, एक दिन आपके भीतर बैठा परमात्मा आपको अनुभव में आ जाएगा। एकदम नहीं आएगा, एकदम कभी सोच मत लेना। जब गुरु का उल्लंघन होगा धीरे धीरे, तो ऐसे कभी मत सोचना कि हम कमजोर हैं। भाग्यशाली जीव होता है जो जिसकी तड़प होती है, जिज्ञासा होती है कि गुरुओं के पास जाना है, जो अपने गुरु को, अनेक गुरुओं में अपने गुरु के दर्शन करता है, उसमें दुविधा चली जाती है। अगर ऐसे हम एक गुरु में सीमा बंद कर लेंगे, हमारा गुरु है दूसरा गुरु ऐसे ही, तो उसकी दुविधा नहीं जाएगी।
वो अपने गुरु का भी अनुभव नहीं फिर कर सकता, कई जन्म चाहे खो दे। इसलिए गुरु बोलता है कि हर जगह जाओ जहाँ रूहानी सत्संग होता है, वहां आपके अंदर की दुविधा मिटे कि मेरा गुरु एक ही है, वो अनेकों में है और अनेकों में वो एक ही है। मेरा गुरु सर्वत्र है और सर्वत्र में मेरा गुरु है। आपको जो सत्संग सुनना पड़ेगा हर पहुंचे हुए फकीरों का, तब अपने आपके भीतर की जो दुविधा खत्म होगी, जो अपने गुरु को सीमा में बांधा है। बाकी ऐसे तो फिर हम उस अपने गुरु के भी नहीं हो सकते। इस करके जे बार बार जहां भी अच्छा सत्संग मिलता है सुनो, और गृहस्थ में रहते मन से जबरदस्ती भी नहीं करनी, पर इसको समझाना पड़ेगा, जरूर इसको समझाना है, तब जाकर जे धीरे 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 समझेगा। बाकी गुरु की कृपा, गुरु के बेड़े में बैठे हैं तो गुरु को पता, अगली कृपा गुरु की है, वो हमने अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। चलना है बस आगे, 4 कदम चलेंगे तो 10 कदम गुरु आगे बढ़ाएगा, पर सच्चे हृदय से चलना है, बिल्कुल सच्चे हृदय से, चाहे धीरे धीरे चलो। इस करके घर का काम करो सारा, इतने लिप्त भी मत हो जाओ गृहस्थ में कि आप प्रभु को भूल जाओ, परमात्मा को भूल जाओ। बाकी बोले आशी